प्यार से बोलिए जय सच्चिदानंद। ज्ञानियों ने कहा, हमारे श्री गुरु महाराज जी, हमारे गुरु महाराज जी का नाम है स्वामी श्री अभेद्यानानंद जी महाराज परमहंस। उनका फतेहपुर असनी में आश्रम है। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कि ये अगर आनंद प्राप्त करना है तो निर्विचार की स्थिति में पहुंच जाओ। निर्विचार की स्थिति ही आनंद की स्थिति है। गुरु महाराज जी कहते थे कि अगर जीवन में आनंद चाहते हो तो निर्विचार में हो जाओ। जिस घड़ी आपके अंदर कोई विचार ना रहे, कोई संकल्प विकल्प ना रहे, एकदम कोरा कागज, कोरे कागज की तरह हम रहना सीख जाएं, और जितने देर तक हम उस स्थिति में बने रहें, आप अनुभव करेंगे कि वह स्थिति आपकी सबसे बड़ी स्थिति होगी। उससे बड़ी कोई स्थिति नहीं होगी। यह जीवन में बहुत ही दुर्लभ ऐसे संयोग बनते हैं महापुरुषों की कृपा से। हमारे नगली निवासी भगवान की पूरे भूमंडल पे जय जयकार हो रही है। उन्हीं के द्वारा यह ज्ञान चलाया गया। तो हमारे असनी सरकार गुरु महाराज जी कहते थे कि निर्विचार की स्थिति ही सबसे ऊंची स्थिति है। चाहे जो भी स्थिति साधक प्राप्त कर ले, वो सब इसी निर्विचार की स्थिति के नीचे ही है। निर्विचार की स्थिति बनाने के लिए ही जीवन भर अभ्यास करना पड़ता है, जीवन भर सत्संग करना पड़ता है, जीवन भर जो है भजन करना पड़ता है। और निर्विचार की स्थिति आनंद की स्थिति है। ज्ञानियों ने कहा कि यह बड़े सौभाग्य से यह दशा प्राप्त होती है जिस घड़ी हमारे अंदर कोई विचार ना हो, कोई चाह ना हो, कोई इच्छा ना हो, निरीक्षा हो, अचाह हो। चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जाको कछु चाह नहीं, सो नर साहंसाह। ज्ञानियों ने कहा, जिस घड़ी हमारे अंदर कोई चाह ना रहे, वही स्थिति आपकी शहंशाह की है। शहंशाह को क्या चाहिए? वो स्वयं शहंशाह है तो उसको क्या चाहिए? और जो इस स्थिति को नहीं प्राप्त करता, वही दर दर की ठोकरें खाता है, वही भिखारी बना घूमता है। हमारे गुरु महाराज जी अपने भक्तों को शहंशाह बनाते हैं, भिखारी नहीं बनाते हैं। दर दर की ठोकरें खाने की नौबत नहीं लाते हैं, वो आपको शहंशाह बनाते हैं। गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। गुरु महाराज जी अपने शिष्य को अपने समान बनाते हैं। ऐसे महापुरुष हैं हमारे नगली निवासी भगवान, हमारे असनी सरकार। यह गुरु परंपरा अनादिकाल से जो चली आ रही है, जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं, ये जो है यही काम करते हैं। जैसे भृंगी कीड़ा होता है, वो किसी जीव को पकड़ता है तो अपने समान बना लेता है, अपने समान बनाकर ही छोड़ता है। उसी प्रकार हमारे श्री गुरु महाराज जी की परंपरा है। गुरु महाराज जी हैं कि अपने शिष्य को अपने समान बनाते हैं। पारस लोहे को छूता है तो सोना बना देता है, लेकिन पारस नहीं बना पाता।
लेकिन हमारे गुरु महाराज जी जिस लोहे को छूते हैं अपने समान बना लेते हैं। वो स्वयं पारस हैं तो पारस बना के छोड़ते हैं, इसमें जरा सा संदेह नहीं है। तो इसलिए ऐसा दरबार, ऐसी गुरु परंपरा, ऐसा गुरु घर बड़े सौभाग्य से मिलता है। जो गुरु अपने शिष्य को गुरु बनाए, अपने समान बनाए, ऐसी गुरु परंपरा बड़ी दुर्लभ है। तो हमारे गुरु महाराज जी की अपने भक्तों के ऊपर, अपने सेवकों के ऊपर बड़ी महान कृपा है कि अपने सेवक को अपने समान बनाते हैं। तो जब हम गुरु के बताए मार्ग का अनुसरण करते हैं तो हम सहजई में निर्विचार स्थिति में पहुंच जाते हैं। अब जब सहजई में निर्विचार स्थिति में पहुंच जाते हैं तो फिर वह स्थिति हमें प्राप्त हो जाती है जो महापुरुष हमें देना चाहते हैं। तो इसलिए हमारा जीवन बहुत कीमती है। गुरु महाराज जी ने इतनी कीमती जड़ी दी है, उसका सेवन जितना हम करेंगे उतना ही कीमती बनते चले जाएंगे। गुरु महाराज जी ने हमें बहुत कीमती जड़ी दिया है, हम उसका जितना लाभ उठाते हैं उतना ही कीमती होते चले जाते हैं। तो हमारे गुरु महाराज जी की बड़ी महान अनुकंपा है। अगर यह सेवक है तो अपने गुरु के कारण है, अपने गुरु की कृपा से है, उनकी दया दृष्टि से है, और नहीं तो यह कुछ नहीं है। गुरु महाराज जी जो चाहें सो कराएं, जो बुलवाएं सो बोलें, जैसे चलाएं वैसे चलें। कि मेरी चाही ना करो मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही मैं प्रभु मेरो है कल्याण। बोलो प्यार भरा जय सच्चिदानंद।